बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारा जो है प्रीवियस टॉपिक डेल हॉस्टल रूल ख़त्म हो गया था और आज हमने एक नया और लास्ट टॉपिक डिस्कस करना है चैप्टर 3 के हवाले से, और इस टॉपिक का नाम है टेलर थ्योरम एंड मैक्लेरन थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, अगर कि इसमें से कम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहरहाल करना तो है हमने। तो इसको मैंने पहले से डेफिनेशंस लिख ली हैं आपके लिए, जस्ट आपने रीड आउट करना है इनको और देखना है और समझना है। और क्योंकि हमने ये फार्मूलाज जो हैं अपने क्वेश्चंस में यूज़ करने हैं। तो देखें टेलर सीरीज़। इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बताऊं, सेकंड ईयर थोड़ा सा रेफरेंस दे दूं आपको। सेकंड ईयर में चैप्टर 2 जो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का चैप्टर था हमारा, एक्सरसाइज 2.8 में हमने ये टॉपिक किया था टेलर और मैक्लेरेंस थ्योरम का। तो देखें, consider the function f of x such that f of x, f dash x, f double dash x and so on fn minus 1 x are continuous at closed interval a plus h। इनके वो ये कह रहा है कि कोई भी फंक्शन है f of x, उसके आप n माइनस वन तक डेरिवेटिव ले लें। f डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, कहाँ तक fn माइनस वन, और कंटिन्यूस एट क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जिसमें जो लास्ट अपर और लोअर लिमिट्स भी इंक्लूड हों बाकी वैल्यूज़ के साथ, वो हमारा क्लोज इंटरवल होता है। इसके अलावा देन उसके अंदर कहता है एफ ऑफ एन एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए प्लस एच। इनके ओपन इंटरवल में जो है एक nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। किस तरह से कि देन देर एग्जिस्ट, ये जो मैंने रिवर्स ई अल्फ़ाबेटिक डाला हुआ है, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट। क्या मतलब है इसका? देयर एग्जिस्ट रियल नंबर थीटा सच दैट, कि इस तरह का रियल नंबर थीटा उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा कि ये हमारी सीरीज इस तरह से बनेगी। टेलर एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस सो ऑन एच एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन एफ ऑफ ए प्लस आर एन। इसको आपने याद कैसे रखना है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। एज क्या है आपका? पॉजिटिव इंक्रीमेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 2.01। टू होल नंबर आपके पास ए की वैल्यू हो सकती है, और 0.01 जो है आपके पास इंक्रीमेंट जो हुआ डेसिमल में, वो एज की वैल्यू हो सकती है। तो एफ ऑफ ए आपने करना क्या है, फंक्शन में डेरिवेटिव को बढ़ाते जाना है। एफ ऑफ ए, एफ डैश ए, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश एंड सो ऑन, कहाँ तक जाना है? एफ एन माइनस वन तक। और सेकेंड वन कि एज की जितनी पावर होगी वही उतनी ही बढ़ाते जाना है, कि एज जितना डेरिवेटिव उतनी पावर, एच स्केयर, अगर थर्ड है थर्ड, फोर है तो फोर, फिफ्थ है तो फिफ्थ, और जितनी पावर उतना फैक्टोरियल। अगर वन है तो वन का फैक्टोरियल, पावर टू है तो टू का फैक्टोरियल, थ्री है तो थ्री का फैक्टोरियल, और एन माइनस वन है तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल। अब ये आर एन क्या है? आर एन बेटा आपका रिमाइंडर है, जो मतलब लेटर ऑन हम समटाइम निकालते हैं और समटाइम नहीं निकालते। कब निकालते हैं? जब हमारे पास nth सीरीज़ होती है लास्ट टर्म, और जब कब हम नहीं निकालते? जब हमारे पास टेलर थ्योरम की इनफाइनाइट सीरीज़ होती है। इनफाइनाइट सीरीज़ में क्या होता है कि हमारी nth टर्म नहीं आती, बल्कि सीरीज़ सो ऑन जो है वो चलती जाती है, जबकि nth पावर जब होती है उसमें हमारा रिमाइंडर आ जाता है। और आर एन की वैल्यू होगी एच की पावर एन इंटू वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस के डिवाइडेड बाई के एन माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू एफ nth डेरिवेटिव ए प्लस थीटा एच, वेयर के क्या है आपका? पॉजिटिव इंटीजर है, और इस के की वैल्यू एन से लेस होती है, और थीटा की वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी 0 और 1 के दरमियान थीटा की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो दिस इज कॉल्ड टेलर थ्योरम। अब हम आ जाते हैं अपना नेक्स्ट जो है थ्योरम, मैक्लेरेंस थ्योरम पे। मैक्लेरेंस थ्योरम भी टेलर सीरीज या टेलर थ्योरम की तरह ही है, बस इसमें एक डिफरेंस आ जाता है कि इसमें हम एक्स जो जिस पॉइंट पे वो डिफाइंड होता है फंक्शन, एक किसी पॉइंट ए के बजाय एक फिक्स पॉइंट 0 है
यू नो जीरो इज अ रियल नंबर, जीरो पे डिफाइन किया जाता है सारी सीरीज को। जस्ट लाइक देखें, कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन एफ एन माइनस वन आर कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0x। इनका आपने देखा ऑलमोस्ट ये सारी वही सीरीज है, एक डिफरेंस आ गया है और वो है इंटरवल का डिफरेंस। इंटरवल जो है आपका कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा ये फंक्शन या सीरीज, 0 से x क्लोज इंटरवल में। फर्दर एफ एन एक्स यानी nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर, किसमें, इसी इंटरवल में, लेकिन ओपन इंटरवल में। क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होगा और ओपन में ये आपका nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। देन एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा एफ ऑफ जीरो। देखिए एक्स की जगह जीरो आ गया। कंपैरिजन अगर हम करें तो ऊपर जहाँ जहाँ एक्स था, जहाँ जहाँ ए था वहाँ जीरो आ गया। तो एफ ऑफ जीरो, अब आपने करना क्या है कि बढ़ाते जाना है पावर्स को, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो, एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो। इसी तरह से अगर 4 आता है तो एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, फोर्थ डेरिवेटिव एंड सो ऑन, एक्स की पावर एन ओवर एन माइनस वन के फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ज़ीरो। अब ये बस ध्यान में रखना है आपने कि जितना डेरिवेटिव होगा उतनी ही एक्स की पावर होगी और उतनी ही फैक्टोरियल से हम इसको डिवाइड करेंगे। आर एन आपको मैंने ऊपर भी बताया कि हमारा रिमाइंडर है जिसकी वैल्यू होगी आर एन इक्वल एक्स की एन 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस के इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एफ ऑफ एन थीटा एक्स। यानी कि उसके अंदर जो फंक्शन था ए प्लस थीटा एच था, इसके अंदर डिफरेंस क्या आ गया, ओनली थीटा एक्स होगा। और बाकी कंडीशन वही है, के की वैल्यू लेस देन 1 और थीटा की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी टेलर और एज वेल मैक्लैरेंस थ्योरम की। इन्हीं दो थ्योरम्स की जो डेफिनेशन है या फार्मूलाज हैं, इनको हम अप्लाई करेंगे अपने प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस के अंदर। और ये एक्सरसाइज जो बुक में है अवेलेबल 3.10 है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने इसको कर दिए बेटा, इनको देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अप्लाई टेलर सीरीज और थ्योरम ऑन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स की पावर या एक्स की पावर एम, एक्सपोनेंट है हमारा, एंड obtain the binomial expansion such as a plus h power m a की m plus m over 1 factorial a की m minus 1 h plus m into m minus 1 over 2 factorial a की m minus 2 a square plus m m minus 1 m minus 2 over 3 factorial e की पावर m minus 3 h क्यूब प्लस 1। इनकी ये सीरीज सारी हमने प्रूव करनी है किसके ज़रिए, टेलर सीरीज के ज़रिए। तो लेट्स सी, आपने फंक्शन को पकड़ना है। सबसे पहले फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स और वो क्या है, एक्स की पावर m। तो जो चीज़ें आपको चाहिए हैं टेलर सीरीज़ में, देखिए ज़रा इधर आए, टेलर सीरीज़ गौर करें, ये मैंने आपको टेलर सीरीज़ लिखवाई है। तो आपको बेटा कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें डेफिनेटली एक एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहिए और इन सभी के डेरिवेटिव्स की वैल्यूज चाहिए, कितनी, 3 तक। तो पहले हम ये वैल्यूज निकालेंगे और वो वैल्यूज कैसे निकालेंगे। देखिए हमें एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, मीन्स कि एक्स की जगह ए पुट करना है, फंक्शन में एक्स की जगह पर ए पुट करना है, तो मैंने ए पुट कर दिया। फिर हमें एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू चाहिए, तो मैंने एक्स की जगह पर ए प्लस एच पुट कर दिया, पावर एम आ गई। इसके बाद हमें डेरिवेटिव्स चाहिए, तो कितने चाहिए, देखें जितनी पावर है 3 है ना, इट्स मीन हमें 3 डेरिवेटिव चाहिए। तो हम 3 डेरिवेटिव ले लेते हैं। हमें डेरिवेटिव आता है, पावर वो लगेगा उसके ऊपर, एक्स की पावर एम है तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर से एक लेस हो जाएगा। फिर जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इसी फंक्शन का, अगेन एम माइनस वन पावर स्टार्ट में, पावर से एक लेस, एम माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। फिर अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एम माइनस टू स्टार्ट में, बाकी तो वैसे ही आ जाएंगी। और फिर माइनस टू से जब माइनस वन होगा तो ये हमारा एम माइनस थ्री आ जाएगा। लेकिन हमें एक्स में नहीं, बल्कि आपको पता है हमें टेलर थ्योरम अप्लाई करने के लिए ए में वैल्यूज चाहिए। तो जहाँ जहाँ एक्स है मैं वहाँ वहाँ ए पुट करता हूँ। देखें एफ ऑफ एफ डैश ए निकालने के लिए मैंने यहाँ एक्स की जगह पर ए पुट किया, एक्स की जगह ए पुट किया, एक्स की जगह पर ए पुट किया, बाकी अमाउंट सेम टू सेम वैसे ही आ गई।
अब देखें यहाँ पर बेटा मैंने अप्लाई किया है बाय यूजिंग टेलर थ्योरम, और ये मैंने लिख भी दिया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। करना कि आपने जस्ट ये थ्योरम लिखना है या सीरीज़ लिखनी है और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ जो निकाली हैं वो पुट कर देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस 1। तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू ए प्लस एच एम ये आई, एफ ऑफ ए की वैल्यू ये आई थी, एफ डैश की वैल्यू ए एम माइनस 1 एच आई थी, और इस तरह एफ डबल डैश और एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू पुट कर दी हैं। ठीक है हमने, और ये हमारा जो उसने इंक्वायर किया था देखिए एग्जैक्टली वही आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सेकंड क्वेश्चन, एक्सपेंड साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स। तो बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में उसने क्या डिमांड की है, कि टेलर थ्योरम से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है या फिर हमने मैक्लैरेंस थ्योरम से। तो ये बड़ा सिंपल सा काम है बेटा, आपने देखना कि फंक्शन में फंक्शन मौजूद है तो आपने टेलर थ्योरम को यूटिलाइज करना है, और अगर फंक्शन नहीं है, जैसे सब फंक्शन से मेरा साइन एक्स कॉस एक्स या कोई भी फंक्शन और सिर्फ एक्स है और फंक्शन नहीं है, तो फिर हम टेलर थ्योरम की बजाय मैक्लैरेंस थ्योरम यूज़ करेंगे। जैसे देखें जरा वो क्या कह रहा है, एक्सपेंड साइन एक्स इन दी पावर ऑफ एक्स, एक्स की पावर में, इसका मतलब फंक्शन को उसी का एलिमिनेट कर देंगे हम, या रिमूव या ख़त्म कर देंगे, क्योंकि सिर्फ एक्स होना चाहिए। इट्स मीन अल्टीमेटली हमें पता है इस बारे में कि या हमें अंदाज़ा हो गया कि इसमें मैक्लैरेंस थ्योरम ही यूज़ होगा। और मैक्लैरेंस थ्योरम क्या है, लिख दिया मैंने आपके सामने, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ज़ीरो एक्स ओवर 1 का फैक्टोरियल एफ डैश एक्स, ये पावर बढ़ती जाएंगी। देखें एक्स एक्स स्क्वायर हो गया और फैक्टोरियल भी बढ़ते जाएंगे और डेरिवेटिव भी बढ़ते जाएगा। कहाँ तक करने हैं आप, ये तकरीबन ये मर्जी वैसे तो आपकी, लेकिन नॉर्मली साइन और कोस की वैल्यूज जो हैं सीरीज़ 5 या 6 डेरिवेटिव हमें निकालने पड़ते हैं, बिकॉज कुछ वैल्यूज ज़ीरो भी हो जाती हैं। तो सीरीज़ बनाने के लिए कम से कम हमें 3 वैल्यूज तो चाहिए होती हैं, इसलिए आप कोशिश करें 5 या 6 डेरिवेटिव तक ज़रूर सॉल्व करें। ओके लेट्स सी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स। अब हमने कितने डेरिवेटिव निकालने, हमें 5। तो वी नो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। अगेन सेकेंड डेरिवेटिव कॉस का हमें पता है माइनस साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट डेरिवेटिव फोर्थ कॉस का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। अगेन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। एक्स में तो वैल्यूज हमें चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए डिफाइंड फंक्शन ज़ीरो पे, लिहाजा एक्स की जगह पे हम ज़ीरो पुट करेंगे और ये तमाम वैल्यूज ज़ीरो पे चेक कर लेंगे ये क्या आती हैं। साइन ज़ीरो एज वी नो ज़ीरो, कॉस ज़ीरो 1, साइन ज़ीरो 0, कॉस ज़ीरो 1 तो ये माइनस 1 हो गया, साइन ज़ीरो 0, कॉस ज़ीरो 1। अब आर एन कहता है हमारा ज़ीरो को अप्रोच करेगा एज एन इन्फिनिटी को अप्रोच करे, कि जैसे जैसे एन हम बढ़ाते जाएंगे तो रिमाइंडर हमारा ज़ीरो होता जाएगा साइन की सीरीज़ में। तो आइए क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेज कर लेता हूँ मैं। अब हमने करना कुछ नहीं है, बस टेलर सीरीज जो मैंने ऊपर लिखी थी उसमें वैल्यूज पुट करनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। जी ये है हमारी टेलर सीरीज एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा क्या आई है, साइन एक्स, तो यहाँ आप साइन एक्स पुट कर दोगे। जी साइन एक्स इक्वल एफ ऑफ ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या आई है ज़ीरो, तो ज़ीरो आ जाएगा। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, एक्स ओवर 1 का फैक्टोरियल वैसे ही आ जाएगा, एक्स ओवर 1 का फैक्टोरियल, उसके बाद एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल एज इट इज़, एफ डबल डैश की वैल्यू देखें 0 है, प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू देखें हमारे पास -1 है तो -1 आ जाएगी, प्लस एक्स की 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, एक्स की 4 ज़ीरो पे वैल्यू चेक करें 0 तो 0 आ जाएगी,
प्लस एक्स की 5/5 फैक्टोरियल, और फिफ्थ डेरिवेटिव की 0 पे वैल्यू आती है हमारी 1, तो ये 1 आ जाएगी, एंड सो ऑन. वी नो समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स. 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, नो नीड टू राइट, सिंपली एक्स आ जाएगा, प्लस ये तो 0 वैल्यू हो जाएगी, नो नीड टू राइट, और ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो -x³/3 फैक्टोरियल, ये भी वैल्यू बेटा 0 हो जाएगी, क्योंकि 5 वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, प्लस एक्स की 5/5 फैक्टोरियल और प्लस वन, ये हमारी रिक्वायर्ड सीरीज मैक्लैरेंस आ जाएगी. तो यही बेटा हमारा आंसर होगा. बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाले, क्योंकि इसमें जस्ट हमने सीरीज़ अप्लाई करनी है टेलर या मैक्लैरेंस, और उसके बाद उसके हमने डेरिवेटिव निकाल के वैल्यूज पुट कर देनी है. तो ये लेक्चर हमारा आज का कंप्लीट होता है, लेक्चर नंबर 10 था ये हमारा. और नेक्स्ट इंशाल्लाह बेटा हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के. तब तक के लिए शाहिद अजीज़ को इजाज़त दीजिए. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.